हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे मास्टरमाइंड क्लास में। आज का लेक्चर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से रिलेटेड। ओके, तो इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, ठीक है। यानी रासायनिक समीकरण हमने कल बताया। ओके, रासायनिक समीकरण लिखने के जो नियम है वो आज चलेंगे। आखिर रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो समझते हैं इसको बस एक फॉर्मेट के जरिया, एक एग्जांपल आपको बताते हैं, ठीक है। अब देखते होंगे कि सबसे पहले आपको समझना होगा नियम, ठीक है। आपने नियम का यूज बहुत जगह किया हुआ है। हर कोचिंग का अपना नियम होता है, ओके। स्कूल का अपना नियम होता है, सरकारी जगह का हर एक नियम अपना अपना होता है, ठीक। जिस प्रकार से आप अस्पताल जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको लाइन में लगना पड़ता है, उसका एक नियम है, ठीक। और फिर जाके आप कहीं भी जाते हैं तो लाइन में लगना ज्यादा जरूरी पड़ता है, इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इसी प्रकार से जो एक नियम आपके स्कूल में भी है, ठीक, कि बॉयज अलग बैठेंगे, गर्ल्स अलग बैठेगी, ओके। और बीच में स्पेस रहेगा। क्या बोले भी हम बोले बॉयज एक साइड बैठेगा, ओके, और गर्ल्स एक साइड बैठेगी, ओके। और उसका जो बीच का स्पेस होता है किस लिए होता है? टीचर को आने जाने के लिए, ओके, और स्टूडेंट बाहर निकले उसके आने जाने के लिए, ओके। यानी टीचर के लिए भी है और स्पेस भी बना रहना चाहिए और दोनों के बीच डिस्टेंस भी बना रहना चाहिए, बॉयज गर्ल्स के बीच डिस्टेंस भी बना रहना चाहिए, ओके। तो इसी के जरिए आज हम समझाएंगे आपको रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, ओके। तो इसको बॉयज गर्ल्स की जगह इसको ऐसे लिखिए a प्लस बी, ओके, c प्लस डी, ओके। इसी के द्वारा आपको समझाएंगे आखिर कैसे लिखा जाता है। सबसे पहला जो नियम होता है आपको हमने बताया था, ठीक है। जैसे H2 प्लस Cl2 बनाता है HCl, ठीक। अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, ठीक। ये बताए थे, यानी अभिकारक ये हुआ, ठीक है। अभिकारक अभिकारक और ये हुआ प्रतिफल। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं, ओके, उत्पाद कहते हैं। तो देखिए अभिकारक को किस तरफ लिखे हैं, ठीक है। अभिकारक को लिखे हम बाईं ओर, किस साइड लिखे हम बाईं ओर, और प्रतिफल को लिखे हम दाईं ओर, ओके। तो देखते हैं यहाँ पे इसी एग्जांपल के जरिए आज समझना है, ओके। तो देखते हैं इसमें। तो सबसे पहला अभिकारक को बाईं ओर लिखते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक बाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को बाईं ओर लिखा जाता है, ओके, लिखा जाता है। इस फॉर्मेट पे समझना, इस फॉर्मेट को हम जो है ऊपर भी लिख देते हैं, ओके। इस फॉर्मेट को ऊपर भी लिख देते हैं कि एक बार में सब नियम आ जाए। C प्लस डी अपना मन से लिए, यहाँ पर आप चाहे तो B C D कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, आपका मर्जी है, ठीक। यहाँ चलिए हम अपने मन से ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं E, तो यहाँ ले लेते हैं F, ठीक है, बन के बना दिया CD, ओके। या नहीं तो CD नहीं लेना है तो ये आपके दिया है जो आप ले लीजिए M और L ले लीजिए, ओके, कुछ भी ले सकते हैं। ये बस समझाने के लिए हम बताए हुए, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को बाईं ओर लिखा जाता है, ओके। ठीक उसी प्रकार से प्रतिफल को दाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है। अब इतना लिखने की जरूरत नहीं है हमको, सीधा आप यहाँ से लिखने का रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, अभिकारक की जगह पर प्रतिफल को बाईं ओर लिखा जाता है, सीधे हम लिखते हैं प्रतिफल को बाईं ओर लिखा जाता है, ओके। प्रतिफल को बाईं ओर लिखा जाता है, प्रतिफल को बाईं ओर लिखा जाता है, ओके।
ये था दूसरा। ओके, अब देखिए अभिकारक और प्रतिफल में देखिए यहाँ पे जो प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह क्या काम करता है आप जानते हैं। प्लस का चिन्ह ऐड यानी जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? ऐड यानी जोड़ने का काम करता है ये प्लस का चिन्ह। ठीक है, दोनों साइड से। तो इसमें भी लिखेंगे अभिकारक को जोड़ने के लिए प्लस का चिन्ह दिया जाता है, प्रतिफल को जोड़ने के लिए प्लस का चिन्ह दिया जाता है। ओके, यहाँ पे दो नोट पॉइंट और हो जाएगा। तीसरा जो नोट पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अभिकारक को जोड़ने के लिए, अभिकारक को जोड़ने के लिए, अभिकारक को जोड़ने के लिए प्लस का चिन्ह देते हैं, ओके। उसी प्रकार से प्रतिफल को जोड़ने के लिए प्लस का चिन्ह देते हैं। ठीक है, चौथा नोट पॉइंट ये हो जाएगा हमारा। ओके, चौथा नोट पॉइंट, चौथा क्या हो जाएगा? प्रतिफल को जोड़ने के लिए, प्रतिफल को जोड़ने के लिए प्लस का चिन्ह दिया जाता है, चिन्ह दिया जाता है। ओके, अब एक और बचा हुआ, एक क्या है? तो पांचवा जो है, जिस प्रकार से हम बताया आपको पांचवा की लड़का और लड़की के बीच क्या बनाने के लिए, ओके, खाली स्थान छोड़ दिया जाता है और टीचर के आने जाने के लिए जो है ना खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। इसी का यूज जो है ना, इसी का यूज रासायनिक अभिक्रिया को और मतलब एट्रैक्टिव लुक देने के लिए इसका भी यूज करेंगे। ठीक है, वो अगले लेक्चर में आएगा। ओके, इसी से रिलेटिव रहेगा, फॉर्मेट यही रहेगा आपका, बस लिखा ये नहीं रहेगा। ओके, आपको हमने कुछ एग्जांपल और भी बताए थे कि इसके दौरान भी कि गैस को ऊपर द्वारा 3 द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, तो इसी के जरिए बताएंगे आपको। ओके, बस थोड़ा सा वहां पर बोलने का तरीका बदल जाएगा। ओके, तो खाली स्तंभ किस लिए दिया गया कि टीचर इधर उधर हो सके, ओके, और बच्चे पे ध्यान दे सके और बच्चे को आने जाने में तकलीफ ना हो, इसलिए खाली स्तंभ छोड़ दिया जाता है। ठीक, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है लड़का और लड़की को अलग रखने के लिए, कि पता चल सके ये लड़का है ये लड़की है। जैसे फेस से तो पता चलता है ये, लेकिन स्थान अलग अलग रहे तो भी ज्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, अब हो सकता है ना कि कोई लड़का भी लड़की की तरह दिखता हो, ओके, तो भी अपना समझ रहे मतलब बाल को बढ़ा के रखे बैठ जाए, हो भी सकता है, ऐसा कर भी सकते बहुत सारे स्टूडेंट। तो इसमें फर्क पता नहीं चलेगा। ठीक, जैसे आप नाटक देखते आपको पता भी नहीं चलता लड़का है या लड़की। ठीक है, तो फर्क दिखाने के लिए बस ऐसा किया जाता है। ओके, आप सोच लीजिए आपके ग्रुप का ही मेंबर कोई लड़की बन के बैठ जाए आपके बीच, तो कैसा लगेगा आपको? मतलब कि आपको पता ना हो कि मेरा दोस्त है, तब आप सोचिएगा कौन बैठेगा। ऐसे थोड़े लड़के के बारे में तो और ज्यादा बोलना चाहिए था, पढ़ना इतना ही चलेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पांचवा, प्रतिफल को जोड़ने के लिए प्लस का चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, और अभिकारक और प्रतिफल को अलग करने के लिए तीर का चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, क्या लिखेंगे? अभिकारक और प्रतिफल को, अभिकारक और प्रतिफल को अलग करने के लिए तीर का चिन्ह, ओके, तीर का चिन्ह दिया जाता है। ओके, इसी प्रकार से हर एक घरेलू एग्जाम्पल के जरिए ही
हर एक प्रकार का आपको लिखने के लिए समझा देंगे कि आप समझिए कि एग्जाम है, ठीक है, बिहार बोर्ड का एग्जाम है, आप बिहार बोर्ड की एग्जाम कितना रटना पड़ता है, ठीक, प्रैक्टिस कितना करना पड़ता है आप तो जानते हैं, लेकिन आप बाई चांस भूल गए, ठीक है, बस कहानी आपको याद रह गया, ठीक है, कि ऐसे बताए थे सर, ठीक है, तो उस कहानी के जरिए आप लिख लीजिएगा। जैसे कि आप देखे होंगे कि पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम लिखने में, तो कोई बच्चा अगर भूल गया, ठीक है, कुछ भूल गया, समझे, बोलता है टीचर, बोलते हैं टीचर, बोलता है नहीं, बोलते हैं टीचर कि 10 नाम लिखिए या 20, ऐसे बॉडी नेम है, फल फ्रूट थोड़ी है जो 10 बोलेंगे, 20 बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे भूल जाते हैं। तो भूलने के बाद कुछ बच्चे का दिमाग, कुछ बच्चे का ही होता है, सब बच्चे का नहीं होता है, ठीक है, तो कुछ बच्चे सोचते क्या कि पहले किसी का बॉडी देखते या तो खुद का बॉडी देखते हैं कि हाँ हमने ये लिखा वो लिखा, ओके, तो अब क्या बाकी रह गया, तो सिर से स्टार्ट करता है, उसके बाद पूरे अंक से पता कर लेता है, उस प्रकार से वो 20 को लिख ही देता है, थोड़ा टाइम लगता है भले ही, बट लिख लेता है, ठीक है। अब रट लिए 20 को, पता चला क्या एग्जाम में गए याद ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे आप स्थिति में? उस स्थिति में क्या होगा, याद जितना करिएगा उतना याद रहता है, मानते हैं, लेकिन ह्यूमन मेमोरी में भूल भी जाते हैं, ठीक है, तो याद रखने से कहीं ना कहीं ज़्यादा समझना जरूरी है, ओके। समझिए, हर एक कहानी से रिलेट कीजिए, ठीक है, हमने तो अपने क्लास 10th में हर एक कहानी से रिलेट किए खुद को, ठीक है, खुद को जाने समझे, ओके, पहले बुक को समझे, उसके बाद हर एक प्रकार का नॉलेज इकट्ठा किए, तब कहीं ना कहीं भी आपको हम पढ़ा रहे हैं, ओके। उसके बाद क्लास 11th 12th की बात है, तो हमारे सर इतने अच्छे रहे कि सब चीज़ समझाते हुए पढ़ाए, घरेलू एग्जाम्पल्स लेते हुए, ठीक, हर एक एग्जाम्पल के बारे में समझाए, ओके। तो अगला जो है, ठीक है, अगला ये था, ओके, इसको आप लिख लीजिएगा, ओके। अब देखिए अगला जो टॉपिक है वो 2 टॉपिक लेकर आए हूँ, ओके। धीरे धीरे पढ़ाना, सबको समझा के, थोड़ा टाइमिंग लगेगा लेकिन समझना है, ठीक है। 2 टॉपिक लेकर आए हुए हैं, ओके। इस पे कुछ क्वेश्चन भी होगा, रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण, ओके, संतुलित रासायनिक समीकरण, ओके, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ओके, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दूसरा ले लेते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, ओके। देखिए, उस दिन उस वीडियो में इसलिए हम समीकरण के बारे में सही से नहीं बता पाए, और खेद हमको कि इस बात का कि सही से समझा नहीं पाए उस समीकरण को, है कि हम एग्जाम्पल याद था हमको बुक का, ठीक है, कि समीकरण, लेकिन अभी आप समीकरण का यूज नहीं किए हुए हैं, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा हमको भी लगा, लेकिन कोई ना, इस एग्जाम्पल के जरिए आज समीकरण भी समझेंगे, किसे समीकरण कहते हैं, ओके। यानी समीकरण को पूरी तरह से समझ ही जाना है, ठीक है। पहले मैथ से रिलेटेड करते हैं, ओके। अब देखते हैं मैथ में क्या था, समीकरण, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे समीकरण उसमें 2 हो जाते हैं, समीकरण तो बहुत होता है, ठीक है, 3-4 भी हो जाता है, ठीक है, x + x(y) बराबर जाए, समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है, मानते थे। और जैसे 2x + 3y, ठीक है, बराबर 4z, ये समीकरण दूसरा हो जाता था, इन्हें समीकरण मानते थे। समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर इस प्रकार का होता है, ठीक है, आप आगे पढ़िएगा तो इस प्रकार का इक्वेशन आपको मिलेगा, ओके। अच्छा, ये मतलब समीकरण को क्यों जोड़ा जाता है, ठीक है। अब एग्जांपल ये ले लीजिए, आपका वर्ष जो है समझिए 18 वर्ष है, ठीक है, 18 वर्ष, और आपके पिता का 36 है, ठीक है, 36 या 35 ले लीजिए, 35 ही चलिए, ठीक है। तो आप पता कैसे चलेगा कि पिताजी का जन्म कब हुआ, आप पिताजी से कितने बड़े हैं, ठीक है। तो वहां इस प्रकार से समझाया जाता है इक्वेशन के टाइप से, आप तो मतलब घटा जोड़ के बता सकते हैं, ठीक है।
कितने वर्ष बड़े हैं, कब जन्म हुआ, ये सब बता सकते हैं आप। लेकिन मैथ में इक्वेशन बाय इक्वेशन, फॉर्मूला बाय फॉर्मूला सबको सॉल्व करना होता है। ओके, मान के सॉल्व करना पड़ता है, कुछ को मानते भी है, पता नहीं होता है तो एज, ठीक। तो ये इसका एग्जाम्पल मानना पड़ता है, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड को भी मानना पड़ता है। अब जैसे देख लीजिए, हमको x का मान निकालना है, y का मान निकालना, z का मान निकालना है, ठीक, ये तीनों का मान निकालना है। तो अगर हम समीकरण फर्स्ट से चले, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये भी जरूरी है। ये मैथ के टॉपिक में हम बताएंगे। ओके, आपको बस समीकरण समझा रहे थे, इस प्रकार से समीकरण होता है, ठीक है। समीकरण और इसको और डिटेल से भी, ठीक है। ये तो इसका मतलब कि केमिस्ट्री से रिलेटेड था, तो आपको समीकरण से ही पता है, ठीक। लेकिन इसको और डिटेल से जो है ना मैथ का जब बताएंगे, उसमें आपको कि ज्यादातर मैथ का ही टॉपिक है, ठीक है, इसलिए मैथ में ज्यादा ही कवर करेंगे उसको। ओके, मैथ का जो टॉपिक है ये समीकरण, उसमें घरेलू एग्जाम्पल भी होगा, हर एक प्रकार का एग्जाम्पल के साथ ही बनाएंगे उसको। ओके, तो समझ लीजिए इस प्रकार का होता है, इसे ही समीकरण कहते हैं, ठीक है। अब रासायनिक समीकरण तो हो गया, आपने रासायनिक समीकरण भी पढ़ा है, ठीक है। असंतुलित और संतुलित मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखिए असंतुलित। असंतुलित आप देखिए क्या हुआ, आपका टेम्परेचर शरीर का 25 डिग्री सेल्सियस है मानिए, ठीक, और किसी का समझिए उससे ज्यादा हाई हो गया, 25 की जगह 30 हो गया, ठीक है, तो अब बोलता है फीवर हो गया, चलिए इसे फीवर हो गया, ठीक है, यानी उसका शरीर खराब है, खराब नहीं, बीमार हुआ है। ओके, तो जैसे किसी कोई व्यक्ति हुष्ट पुष्ट रहता है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति देखिए मतलब कमजोर होता है, उसी प्रकार से संतुलन जीवन में जो है ना, संतुलन बनाए रखना भी जरूरी होता है। अगर दुख आया है तो दुख में भी संतुलन बनाइए, और गम आता है तो गम में भी बनाइए, चाहे जीते हुए उसमें भी संतुलन बनाइए। नहीं कि जीत की खुशी में इतना खुश हो जाता आदमी कि छत से ही कूद जाता है, ठीक। छत से कूदने का तात्पर्य ये नहीं कि सच में कूद जाता है, ठीक है, मतलब कि एकाएक आसमान की चोटी पे पहुंचा फिर नीचे आ गया, कहने का ये मतलब है। मतलब खुश इतना हो जाता है कि उस खुशी का फायदा कोई और उठा लेता है, उसको फिर ऊपर से फिर नीचे गिरा देता है तार गाछ पे से। इसका मतलब ये है, यानी खुश में ज्यादा खुश भी नहीं रहना, गम में ज्यादा गम भी नहीं रहना, यानी मीडियम बना, संतुलित बना के रखना अपने आप को, ठीक है। वहीं से संतुलित और असंतुलित लिए हम, ठीक है, उसको समझाने के लिए। आप देखिए आखिर मतलब केमिस्ट्री में कैसे संतुलन बनाए रखना है, ठीक है। केमिस्ट्री का एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको। ओके, तो देखिए H2Cl2, ठीक है, HCl। आपको इसी से दो परिभाषा बताएंगे, परिभाषा लिखाना नहीं है हमको, ओके, परिभाषा को समझा देना है। तो देखिए यहाँ पे H जो है 2 पीस है, यानी 2 पीस है, ठीक। यहाँ पे Cl भी 2 पीस है, लेकिन यहाँ पे H 1 पीस है और ये 1 पीस है। तो देखिए अगर आप ही सोचिए, मम्मी जो है ना 50 रुपया आपको दी, ठीक है, अब 20 रुपया आपके भाई को दी, तो क्या होता है, फाइट होना शुरू होता है कि नहीं, फाइट होता है, फाइट, ठीक। तो फाइट होने के बाद या तो दीजिए, ठीक है, छोटा है तो आप तो रौब जमा दीजिएगा, ठीक है, लेकिन अगर बराबरी का हुआ, छोटा भी कभी का जानते कि नहीं, अगर आपसे किया, ठीक है, तो लड़ाई झगड़ा होता है छोटे भाई में, ठीक है, छोटे बड़े भाई में, तो बाद में तो सबसे ज्यादा होगा। नहीं दीजिएगा आप, ऐसा हो नहीं सकता, अगर नहीं दीजिएगा तो फिर सोच लीजिए आपका केस का क्या करेगी वो हाल, वो तो जानती है, ठीक है। तो इसके जो है ना क्या, फिर इसको आपको देना पड़ेगा कुछ, ठीक, यानी बराबर पुराना पड़ेगा आपको दोनों को, ठीक है। जितना दीजिएगा दोनों के जो है ना बैलेंस बनाना, इसका भी उतना रहना चाहिए, इसका भी उतना रहना चाहिए, ठीक है। 20 निकाल दीजिए तो आपके पास 30 बचा है, ठीक है, 20 इसका 20 इसका, ठीक, 20 हो गया, और फिर 30 अब आधा 15 आप लीजिए, 15 इसको दीजिए, ठीक। अब हुआ इक्वल नहीं कीजिएगा तो फिर झगड़ा होगा, ठीक है। ये था संतुलित का, ठीक। आपके बुक में संतुलित रासायनिक और संतुलित रासायनिक समीकरण, उसको संतुलित करना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर हम संतुलित क्यों करें, ठीक है, संतुलित क्यों करें, ये बात भी है, ठीक, संतुलित करना क्यों जरूरी है। ओके, तो आपने ऊर्जा के बारे में पढ़े होंगे
कि ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है ना ही उसका नाश होता है, ठीक है। उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बस कन्वर्ट करते हैं। उसी प्रकार से होता है इसमें, ठीक है। एक पदार्थ से आप दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट करिएगा, लेकिन उसका जो है मतलब कि आप समझिए 1 लीटर पानी है, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, इसमें 1 लीटर पानी है, ठीक है। आप इसको जो है ना क्या किए, बर्फ में जमा दिए, तो 1 लीटर पानी तो इसी में रहा, ठीक है। चाहे किसी भी फॉर्म में बदलिए, उसका मान नहीं घटना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए बिल्कुल ही, ठीक है। तो आप संतुलित करना क्यों जरूरी है, ये जो है जैसे कि अगर आप कोई नियम कानून तोड़ते हैं तो आपको संविधान के द्वारा, आप जैसे कोई आप जो है कत्ल कर दिए किसी का, ठीक है, कत्ल किए आप, तो संविधान बोलता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, संविधान के अकॉर्डिंग जो है आपको बोला जाएगा आपको फांसी की सजा दी जाएगी या तो उम्र कैद दिया जाएगा, ठीक है। किसके आधार पर बोला, संविधान के आधार पर, ठीक है, कि आपको ये सजा मिलेगा, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें भी होता है, इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगता है। ये बोलता है क्या कि आपको हम जो बोले हुए मेरे कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। अगर आप कानून तोड़िएगा, ठीक है, तो आप केमिकल यानी संतुलित रासायनिक संतुलित में नहीं है, असंतुलित में। अब कोई व्यक्ति का दिमाग खराब होता है, ठीक है, असंतुलित हो जाता है तो खून मर्डर ये सब कर देता है, ठीक है। तो आखिर तो उसको सही रास्ते पर लाने के लिए तो ऊपर है ना संविधान, ठीक है, संविधान है। उसी प्रकार से इसमें भी है, ठीक है। इसमें द्रव्यमान संरक्षण नियम है, उसके नियम कानून कायदे पे चलना पड़ता है हर एक तत्व को, ठीक है, केमिस्ट्री में। और उसका नियम तोड़िएगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है, बाहर कर दिया जाएगा, उस कैटेगरी से आपको ये बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखिए कैटेगरी से भी बाहर होता है कभी काल। अब देखिए कि गांव समाज में होता है बेइज्जती, ठीक है। अगर बेइज्जती हो जाता है बहुत ज्यादा, अधिकतर मात्रा में, बहुत से ज्यादा, कि उससे ना लगा है किसी को, कुछ भी ना हो, ठीक है, तो बेइज्जती होने के बाद उसको गांव से भी बाहर निकाल दिया जाता है कि अगर आप रहिएगा इस गांव में तो हमारा गांव दूषित हो जाएगा, ठीक है, आपके रहने के कारण सब बिगड़ जाएंगे, तो उसको बाहर कर दिया जाता है, ठीक है, कैटेगरी से। तो उसी प्रकार से इसमें भी होता है, कैटेगरी से ही बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। देखिए अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो इसमें अति हो सकता है, लेकिन ह्यूमन यानी मानव में ऐसा किया जाता है, ये बहुत ज्यादा गलत है, ठीक है। वो भी एक मनुष्य है, ठीक है, भले उसको अलग कर दीजिएगा, ठीक, अलग कर दीजिएगा तो क्या होगा, आगे चल के कोई नहीं करेगा, नहीं करेगा तो जरूर। अगर जो अलग किए मतलब पंच हो सरपंच हो ये सब अलग करते हैं, ठीक है, अलग करने का काम मतलब उसको बोल देते हैं आप गांव से बाहर चल जाइए, ठीक है, आपके कारण गांव का अति होगा। अगर उसी के घर में होगा, पंच के घर में ही हुआ कोई चीज कोई मामला, तो क्या पंच अपने परिवार को अलग करेंगे, करना पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा। तो पंच सरपंच सब पहले के लिए बराबर होते थे पहले जमाने में, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसलिए आप इस पे गौर पे से ध्यान नहीं दीजिए कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। अब तो रुपया का खेल है, अगर आप रुपया दिए तो आपका बात मानेगा, ठीक है, अगर वो रुपया दिया तो उसका बात मानेगा, चाहे आपकी छोटी गलती हो या बड़ी गलती हो, आपको तो सजा रुपया बोलता है, ठीक है, वही हाल होता है, ठीक है। यथाभारी मामला आखिर असंतुलित बता दिए, कहा है समीकरण को संतुलित करना जरूरी है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए जरूरी है, ठीक है। तो अब देखिए संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। देखिए इसका एक परिभाषा जो है, ठीक, परिभाषा यह है ऐसा समीकरण जिसमें से दोनों तरफ के, सीधा हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है, बुक का हटाइए, जिसमें ऐसा समीकरण जिसके दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या इक्वल हो, उसी को क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक। असंतुलित में नहीं होगा परमाणु संख्या बराबर, ठीक है। तो देखते हैं इसको, ये असंतुलित है, इसको संतुलित करना, ठीक है, इसको क्या करना हमको संतुलित। आपको असंतुलित दे दिया जाएगा एग्जाम में, बोलेगा संतुलित करके लिखिए, इसका कौन सा संतुलित फॉर्म है, ठीक है। तो अभी उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बताएंगे। ये दोनों हो गया, ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये हो गया मेरा, ठीक है। अब इससे रिलेटिव क्वेश्चन है कि डिफिनेशन इसका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताइए, इंपॉर्टेंट है। पदार्थ को ना तो मतलब बढ़ा सकते ना घटा सकते, ठीक, उसका ना ही नाश ना ही निर्माण कर सकते, ठीक।
जो है बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। ठीक है, ये था इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रहता है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो वही हम बताएंगे आपको। कुछ क्वेश्चन लिखाए हुए हैं, उसको बारी बारी से सॉल्व करेंगे। और हाँ, बारी बारी से सॉल्व अब अनुमानता विधि से ही करेंगे, अनुमान लगा के ही करेंगे। ठीक है, अनुमान लगा के करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप प्रूफ करिएगा तो 1 2 3 4 करना पड़ जाएगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक, इसलिए अनुमान विधि से हम सॉल्व करेंगे। अनुमान विधि से सॉल्व करने में आपको एक ट्रिक बता देंगे। ठीक है, जिसके द्वारा आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो समझते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट जो हम लेकर आए हुए हैं, तो क्वेश्चन फर्स्ट है mg प्लस HCl। ओके, HCl को लिखा हुआ है MgCl2। ओके, और लिखा हुआ H2। सबका पहले गिनिए। ओके, कुल मिला के आपका 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन से आपके बुक का हर एक एग्जाम्पल क्वेश्चन आंसर सब बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब हमको गिनना है क्या क्या पीस है। ओके, देखिए Mg जो 1 पीस है। ओके, यहाँ पे Mg 1 पीस है, बिल्कुल सही। H 1 पीस है, ठीक है, लेकिन H यहाँ पे 2 पीस है। ठीक है, कम है, यानी इधर 1 तो इधर 2, इसको 2 पुराना पड़ेगा। ठीक है, तो बाद में देखते हैं। Cl 1 पीस है, यहाँ 2 पीस है। ठीक है, तो क्या करें जो 2 पीस हो जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको ये समझ लीजिए कि अगर इधर 1 है, ठीक है, Mg 1 है, Mg 1 है, H 1 है, ठीक है, और Cl 1 है। ठीक है, यहाँ पे Mg 1 है, Cl बराबर 2 है, H बराबर 2 है। ठीक है, ये ठीक है, बस ये गड़बड़। तो क्या करें? ठीक, तो आपने जैसे कि अगर इसको हम तोड़ दें, जैसे 2 को पावर 2 आप लिखते हैं तो 2 गुना 2 होता है, इसका पावर 1, इसके पावर 1। ठीक है, अगर 2 पर पावर 2 फिर जुट जाता है। ठीक है, 2 पर पावर 2 जुट जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप करते हैं। ठीक है, अगर हमको 8 पुराना होता है तो क्या करेंगे? 8 पुराना होता है क्या करेंगे? तो 2 जोड़ देंगे आगे में, मतलब 2 जोड़ेंगे नहीं, मतलब 2 गुना कर देंगे। ठीक है, 2 क्या करेंगे? गुना कर देते हैं। 2 गुना करेंगे, जैसे देख लीजिए 2 पावर 2। ठीक है, इसको गुना कर देंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पुर गया ना हमारा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे आगे में रख के गुना करेंगे। ओके, तो देखिए Mg 1 पीस है, यहाँ पे 1 पीस, Cl 2 पीस है, लेकिन Cl ये वहां पे 1 पीस है। ठीक है, तो आगे में 2 रख दीजिए, आगे में 2 रख दीजिए। अब देखिए 2H 2H, ठीक है, 2H है यहाँ पे, Cl 1 पीस है, यहाँ पे 2 पीस है। नहीं, Cl देखिए ये जो है ना दोनों गुना हो जाएगा, 1 गुना 2 2 हो जाता है, तो Cl हो जाएगा 2 पीस। ठीक है, Cl2, तो यानी ये 1 और 2 2 पुड़ गया, ये भी पुड़ गया और ये भी पुड़ गया, 2 पीस हाइड्रोजन है कि नहीं? ये था पहला। इसी अनुमानता विधि के द्वारा जो ना सॉल्व करना है आपको। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो ठीक है, आप कमेंट कर दीजिए, या मेरे टेलीग्राम का लिंक जो है बायो में दिया रहता है। ठीक है, उस पर आप जाइए। ठीक है, और तो और टेलीफोन नंबर भी है मेरा, आप कॉल कर दीजिए या SMS कर दीजिए टेलीग्राम पे, हम उसको फिर से आपको समझा देंगे। ओके, ये था पहला क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन बहुत इजी था। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ओके, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लिए हुए हैं। ठीक है, Fe प्लस H2O, ओके, और Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, ये रहा दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। Fe यहाँ पे 1 पीस है, यहाँ पे 3 पीस है, H जो यहाँ पे 2 पीस है, 2 पीस है। ठीक है, वो 1 पीस है, लेकिन यहाँ 4 पीस है। ठीक है, तो क्या करेंगे? 3 पीस है, इसको आगे 3 ले लेते हैं। ठीक है, यानी 3Fe पुड़ गया। ओके, अब देखिए H2, ठीक है, सेम है, लेकिन वो 1 है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, अगर 4 पुराना है हमको तो आगे हम दे देते हैं 4। अगर 4 दे देंगे तो ये दोनों गुना हो जाएगा, तो 8, यानी हाइड्रोजन जो 8 पीस हो जाएगा।
हाइड्रोजन कितना पीस हो जाएगा, 8 पीस, लेकिन यहाँ पे तो 2 पीस है, तो फिर यहाँ पे भी लेना पड़ेगा हमको 4 लेंगे, 2 गुना हो जाएगा तो 4 दूनी का 8 पीस हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, यही था इसका आंसर, करेक्ट आंसर यही होगा। ओके, 3Fe प्लस 4H2O, ठीक है, Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, ये था दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन जो आपका है, ओके, तीसरा क्वेश्चन AlCl3, ओके, और Ca इंटू OH2OH2, ओके, और Al इंटू OH3, ठीक है, CaCl2। तो देखिए इसको समझना बहुत इजी है। अच्छा चलिए पहले ये सबसे छोड़िए, बाहर वाला तो आप काम कर लीजिएगा, लेकिन इसका बताइए OH और 2 में, OH2 में O कितना पीस है, 2 O और H कितना पीस है। अब बनाए हुए 2 इंटू A प्लस B बनाए हुए हैं, ठीक है, 2 इससे भी गुना होता है, 2 इससे भी गुना होता है, ठीक उसी प्रकार से 2 इससे गुना भी होगा, 2 इससे भी गुना होगा, ठीक, यानी O2 रहेगा और H2 है, ठीक है, यानी O 2 पीस है, H 2 पीस है, ठीक है, यहाँ पे O 2 पीस है, H 2 पीस है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं कि AlCl3 आपको समझाने के लिए Ca इंटू O2 कर देते हैं, H2 कर देते हैं, ठीक है, और Al इसमें भी गुना हो जाएगा, O3 हो जाएगा, H3 हो जाएगा, ठीक है, CaCl2 तो वही हो जाएगा, ठीक है। आप देखते हैं AlCl3 Al एक पीस Cl3 है, ठीक है, यहाँ पे Cl2 है, तो यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो एक काम करते हैं 2 को इधर गुना कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी, तो इसको आप ऐसे रखिए कि 1/2 1/3 रखिए, ठीक, 1/3 और बराबर 1/2, इधर गुना हो जाएगा, इधर गुना हो जाएगा, ठीक है, यानी 2 इधर आ जाएगा, यानी 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, यानी 2 इधर से रख लीजिए, ओके, और ये 3 को जो उधर दे दीजिए, यानी प्लस के पहले 3, ओके, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 3CaCl2। अब देखिए अब ये भी, ठीक, ये तो हम प्रूव कर दिए Cl3 कितना हो गया, 2 3 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, ठीक है, लेकिन Al जो है ना अभी 2 पीस है, यहाँ 1 ही पीस है, तो 2 इधर दे दीजिए, 2 इधर दे दीजिए, तो अब देखिए 2Al प्रूफ हो गया, 2Al हो गया, Cl6 हो गया, Cl6 हो गया, ठीक है। अब देखिए C यहाँ पे 3 पीस है, ठीक है, 3 पीस है, लेकिन यहाँ पे 1 ही पीस है, ठीक है, कुछ नहीं तो 1 पीस है, इसको फिर 3 के इधर कर दीजिए तो 3 हो जाएगा, ठीक, 3 पीस भी हो गया, तो 3CaO2 और H2। अब इसको भी गुना करिएगा तो 6 पीस हो जाएगा, ठीक है, और इसको गुना करिएगा तो H 6 पीस हो जाएगा, ठीक, फिर आप इसको भी गुना कीजिए तो 2 3 गुना करिएगा 6 पीस हो जाएगा, और H जो है 6 पीस हो जाएगा, ठीक है, ये देखिए प्रूफ हो गया 2AlCl3, ठीक है। अब इसको ऐसे फॉर्मेट बना दीजिए OH 3Ca इंटू OH होल ट्वाइस, ठीक है, 2Al, ठीक है, होल 3 हो जाएगा, ठीक है, ट्वाइस 3, ओके, 2AlOH3, ठीक है, प्लस 3CaCl2, ठीक है। ये था तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन थोड़ा इससे बड़ा होगा, ओके, थोड़ा सा बड़ा होगा। चौथा क्वेश्चन जो है ना, चौथा क्वेश्चन इससे थोड़ा बड़ा होगा, ओके, Al प्लस H2SO4, ओके, Al2, ओके, SO4, ठीक है, और 3 प्लस H2, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे Al1 है, यहाँ पे Al2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 कर दीजिए, 2Al हो गया, H2, ठीक है, SO4 है,
लेकिन जो SO4 में देखिए सल्फर का जो है ना 1 पीस है, ओके, सल्फर का 1 पीस है, ऑक्सीजन का 4 पीस है, ठीक। लेकिन सल्फर यहाँ 3 करिएगा तो S बराबर सल्फर 3 है, ओके, और ऑक्सीजन जो है 4 तिया 12 पीस है, ओके। तो कितना से गुना करें, अगर इसको 3 से गुना कर दे हम, इसको अगर 3 से हम गुना कर दे तो सल्फर हो जाएगा 3 पीस, ऑक्सीजन हो जाएगा 12 पीस, ठीक। लेकिन हाइड्रोजन जो हो जाएगा तब 6 पीस, यहाँ पे 2 ही पीस, यहाँ पे 3 ले लीजिए, ओके, यहाँ पे ले लीजिए 3, ओके, अब हो गया 6 पीस। यही था इसका प्रूफ, ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ठीक है, अगर आपको सब चीज समझ आया तो हार्ट, ठीक है, डाल दीजिएगा, ओके। अगर मतलब आपको मतलब मेरा लैंग्वेज पढ़ाना सब चीज ठीक लगा, ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, ठीक है, उसको भी मतलब केमिस्ट्री को आसान बनाना इस बार क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। तो अगर आपको पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा, ओके। बस यहीं तक शेयर कर दीजिए, ज़्यादा जरूरी है हमको, ठीक है। बाकी बात नहीं, लाइक नहीं सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए, ओके, जिससे कि मतलब आपके साथ आपके दोस्त को भी फायदा हो, ठीक है, समझ आए बिल्कुल अच्छी तरह से। केमिस्ट्री के प्रति जो स्टूडेंट का डर होता है वो भी खत्म हो जाए, ठीक। और और मैथ का भी सेशन आएगा आज ही, ठीक है, मैथ का भी वीडियो आपको मिल जाएगा, ओके। मिलते हैं तब तक अगले क्लास में।